हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 21। और यह क्वेश्चन हमारा रिएजेंट पर बेस्ड है इसमें हमको बताना है कि जब हम अल्कोहल को अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, और जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, और जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके 6 पार्ट हैं और उन 6 पार्ट में हमको बताना है कि हम डिफरेंट कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आइए डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चनों को वन बाय वन। आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, और यह लेक्चर हमारे नीट एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, नेम द रिएजेंट। यहाँ पे हमको बुक में तो आपको ओनली खाली रिएजेंट बताना है, बुक में आपको खाली ओनली रिएजेंट बताना है। मैं यहाँ पे आपको सीधे यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा, रिएक्शन लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमारा प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो, हमको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, यानी जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जैसे हमारा एसिडिफाइड KMnO4 हो गया। इन रिएजेंटों को आप नोट कर लीजिए, जैसे कि एसिडिफाइड KMnO4 हो गया, एसिडिफाइड KMnO4, या हमको और दिया रहता है जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दोनों क्या हमारे जो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, अल्कोहल या अल्डिहाइड को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा RCOOH। ये हो गया हमको यहाँ पे, जब हमने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमको जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज हमको अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा, देखो, जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं अल्डिहाइड में तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो सपोज यहाँ पे देखो, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। जब हम इसका अल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं, जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे हमको अल्डिहाइड ऑप्टेंड होता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो, अल्कोहल से अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखना, जैसे PCC यानी पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, या
पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट, ये दोनों क्या होते हैं हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं हमारे अल्कोहल को, ये हमारे क्या करते हैं अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं हमारे 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 डिग्री अल्कोहल को एक अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल को एक कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल को एक अल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे जब हम प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या इसी में आपको ऑप्शन दिया जाता है, या पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे करके। तो यहाँ पे बच्चों अगला पार्ट है, यहाँ पे थर्ड होगा ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यह क्वेश्चन मैंने आपको कल के लेक्चर में कराया था। देखो, जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन वाटर के साथ करते हैं, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फिनॉल, जो कि हमारा फिनॉल, जब हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे यानी Br2 का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में H2O यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल के पास क्या होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंसी के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आर्थो, पैरा और फिर आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ पे अटैक करेगा, इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो फिनॉल लिखेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद इसके आर्थो पोजीशन में ब्रोमीन ऐड होगा, और सेकंड पैरा पोजीशन में ब्रोमीन ऐड होगा, और फिर से आर्थो पोजीशन में हमारा ब्रोमीन ऐड होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा अल्कोहल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो 2 4 एंड 6, 2 4 6 पोजीशन पे क्या हमारा ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो जब हमने फिनॉल का ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी H2O, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड हुआ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। सपोज हमको यहाँ पे ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू आर्थो ब्रोमोफिनॉल या ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू पैराब्रोमोफिनॉल, तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। देखो, जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CH2 या CHCl3, तो यहाँ पे हमको इसके 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। एक तो होता है हमको यहाँ पे ऑब्टेन्ड आर्थो प्रोडक्ट, जो कि हमारा बेंजीन न फिनॉल, उसके बाद फिर से हो गया हमारा फिनॉल। तो यहाँ पे देखो, इसके आर्थो पोजीशन में लगेगा हमारा ब्रोमीन Br, और पैरा पोजीशन में लगेगा हमारा ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं इन द केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब हमने देखो फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी H2O, तो यहाँ पे हमको ओनली 1 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, जिसको बोलते हैं हम 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CH2 या CHCl3, तो वहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। एक को बोलते हैं हम आर्थो प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा आर्थो प्रोडक्ट, और एक को बोलते हैं हम पैरा प्रोडक्ट। और इसमें जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर स्टेबल होता है, और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि जो पैरा प्रोडक्ट है इसमें दोनों बल्कि ग्रुप OH ग्रुप और Br ग्रुप के हमारे दूर दूर होते हैं, यानी इनमें रिपल्सन कम होता है। अगर इसमें रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो रिपल्सन में स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, यानी जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही रिपल्सन कम होगा। आई होप आपको दोनों कंडीशन में समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा इसका पार्ट, हमको करना है बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा फिनॉल, ठीक ना, बेंजीन। उसके बाद हमको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता है बेंजोइक एसिड में, इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो देखो, जब हम बेंजाइल अल्कोहल को
बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जो अभी हमने ऊपर वाले रिएक्शन में लिखे थे, जैसे एसिडिफाइड KMnO4 यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जब हम बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ करेंगे एसिडिफाइड KMnO4। कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे? एसिडिफाइड KMnO4। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा, एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगला क्वेश्चन है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेन। यहाँ पे हमको अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करना है, यानी डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर के लिए यहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट और होता है जिसको बोलते हैं हम फास्फोरिक एसिड H3PO3। ये दोनों क्या हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी इनका काम क्या है? इनका काम है वाटर को निकालना, यानी पानी को निकालना। तो ये दोनों क्या करेंगे? जो अल्कोहल होगा उसको अल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोपेन टू ऑल यानी CH3 CHOH CH3, इसको हमको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो जब हम अल्कोहल को प्रोपीन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 या H3PO3। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ से हमारा OH ग्रुप रिमूव होता है, और जब हमारा CH3 है, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से क्या होगा? हमारा H2O रिमूव होगा, और जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन किसको जाते हैं? इस कार्बन आटम को डोनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे हम कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 और H3PO3। कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं? यहाँ पे दो रिएजेंट होते हैं। एक या तो आपको क्वेश्चन में कंसनट्रेट H2SO4 देगा, जिसका काम है वाटर को निकालना, और या क्वेश्चन में आपको दिया होगा H3PO3, जिसका काम क्या होगा? वाटर को निकालना, यानी वाटर को रिमूव आउट करना। लास्ट पार्ट है इसका ब्यूटेन टू ऑन, यानी हमको यहाँ पे क्या करना है? ब्यूटेन टू ऑन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन टू ऑल को, यानी जब हम कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हमारा ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया हमारा ब्यूटेन टू ऑल। इसको हमको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन टू ऑल में, यानी अल्कोहल में, CH3 CH2 CHOH एंड CH3। तो यहाँ पे देखो हमको कीटोन को किस में कन्वर्ट करना है? हमको कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे हमको क्या करना है? रिडक्शन करना है। यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन में क्या होता है? देखो रिडक्शन मीन्स होता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वहाँ पे देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे सोडियम बोराहाइड्राइड NaBH4, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों रिएजेंट को यूज कर लेना, एक तो हमारा सोडियम बोराहाइड्राइड और दूसरा हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो जो हमारा यहाँ पे सोडियम बोराहाइड्राइड है, ये तो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को Ca को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद अल्डिहाइड सीधे किस में कन्वर्ट होता है? हमारा अल्कोहल में। तो यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं हम H2, यानी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनियम या प्लेडिनियम। इनका काम भी क्या होता है? इनका काम भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, उसके बाद सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो बच्चों यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमको ब्यूटेन टू ऑन को यानी कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम रिएजेंट यूज़ करेंगे। या तो हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे NaBH4 सोडियम बोराहाइड्राइड, या H2 यहाँ पे हमको रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम। या तो हमको ये वाला रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं और या हम एक रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनका काम सीधे इनका काम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इनका काम क्या होता है ना, जो सोडियम बोराहाइड्राइड है, इसका काम है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। एक है हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये सब के सब ऑप्शन समझ में आगे होंगे। इन सभी रिएजेंटों को आप अलग से पेज में नोट कर लें। तो बच्चों, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।